Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss exercise 4.4 class 9th. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 को क्लोज किया था। यानी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 थी वो हमारे पास क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, आज की इस एक्सरसाइज में हम 4.4 तो स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि जो 4.4 एक्सरसाइज है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, पहले वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई भी वो पार्ट दे सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से भी ये मोस्टली पूछा जाता है, एमसीक्यूज के तौर पे भी आता है या शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से पूछा जाता है। 4.4 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में 5 और 6 आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 1 2 3, यानी कि इनमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल श्वे मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3/4 रेडिकल 3, यानी कि ये जो सिंबल है हमारे पास क्या है, रेडिकल को, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 4 रेडिकल 3 है। अब अगर हमारे पास ओवर में यानी डिनोमिनेटर में रेडिकल आ जाए ना, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, यानी कि ओवर में हमारे पास रेडिकल नहीं होना चाहिए। तो इस चीज से बचने के लिए आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 ओवर में क्या है हमारे पास 4 और रेडिकल 3। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे क्या है, रेडिकल 3 है, तो आप ये करें कि रेडिकल 3 से आप मल्टीप्लाई भी कर दो और रेडिकल 3 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यानी अगर इस पे हाथ रखे ना, रेडिकल 3 से रेडिकल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा। 1 को हम 3 ओवर रेडी रेडी यानी 4 रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही टर्म आ जाएगी। हमने क्या किया, रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास ये 3 रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 रेडिकल 3 आ गया, और ओवर में देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 4 रेडिकल 3 का स्केयर हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो ये आपस में क्या हो गया, स्केयर। स्केयर से ये रेडिकल का सिंबल या स्केयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये ऊपर वाली जो टर्म है हमारे पास 3 रेडिकल 3, ये आप एज इट इज लिख देंगे, और ओवर में 4 को 3 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 द 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं या जस्ट आप ये भी कर सकते हैं कि 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आंसर आ गया तो वो क्या आ गया, 3, और ओवर में क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ तक करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 14 ओवर में रेडिकल 98। तो ये देखिए हमारे पास 14 और ओवर में हमारे पास क्या है, रेडिकल 98 है। अब आप क्या करें, ये जो 98 होता है ना हमारे पास, यानी कि इस चीज को मैं इस तरह लिख देता हूँ, 14, ठीक है, ओवर में, अब
हमारे पास 49, यानी 49 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से। ठीक हो गया, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखें 98 है, 98 के आप फैक्टर भी बना सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 4 द 8, 1 इससे कैरी देंगे, 2 9 द 18। और नेक्स्ट हमारे पास देख क्या आ जाएगा, 7 7 द 49, 7 1 द 7। यानी कि इस चीज़ को हम किस तरह लिख सकते थे, 14 और ओवर में हमारे पास क्या आ जाता, ओवर में आ जाना था 2 और 7 की पावर 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 14 और ओवर में हमारे पास क्या है, रेडिकल 2। ठीक है, मल्टीप्लाई रेडिकल 7 का स्केयर। अब स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। और ओवर में ये 7 पहले लिख दें, रेडिकल 2 को आप बाद में लिख दें। अब इसे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 और ओवर में आ गया रेडिकल 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 2 ओवर रेडिकल 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आगे हम सोल्व करेंगे। 2 ओवर में रेडिकल 2। अब देखिए ओवर में रेडिकल 2 नहीं आना चाहिए, इसको आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो। यानी कि 2 ओवर में रेडिकल 2 है, इससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई भी कर दो और इससे आप इसको डिवाइड भी कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला 2 रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रेडिकल 2 आ गया, रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 2 का स्केयर। ये हमारे पास 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जस्ट क्या रह गया, 2 रेडिकल 2 और ओवर में हमारे पास ये 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कौन सा जस्ट टर्म रह जाएगी, हमारे पास जस्ट रेडिकल 2 रह गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो इस थर्ड पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है, 6 ओवर में रेडिकल 8, ये हमारे पास डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और साथ में लिखा हुआ है रेडिकल 27। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने 8 के फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यानी 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। इसी तरह 27 के भी आपने 3 से इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, और 27 को लिखा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपने क्या करना है, इनका ये जो स्क्वायर रूट है, ये रेडिकल का साइन है, वो आप अलग अलग कर दो। यानी कि 2 का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया और इस 2 का भी स्क्वायर रूट अलग कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो 3 स्क्वायर है उसका भी आपने स्क्वायर रूट अलग कर देना है और 3 का भी स्क्वायर रूट अलग कर दें। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 6 एज इट इज आ गया, यहाँ पे क्या रह गया 2, 2 और हमारे पास रेडिकल 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, 3 और साथ में रेडिकल 3। अब ये जो 2 और ये 3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 6 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 और 3 भी हमारे पास एक, हम इसको क्या कर देते हैं, रेडिकल में लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 6 और ये वाला 6 एज इट इज रहा, और यहाँ पे हमारे पास 3 टू द 6। अब देखिए 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट 1 रह गया, 1 ओवर रेडिकल 6।
अब आप क्या करें, इसको रैशनलाइज करें, यानी कि रेडिकल 6 ओवर में आ गया, रेडिकल 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें और रेडिकल 6 से डिवाइड भी कर दें। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रेडिकल 6 ओवर में रेडिकल 6 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, रेडिकल 6 ओवर में 6। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया, जो हमें क्या था, रिक्वायर्ड था। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक जो क्वेश्चन गिवन है, 1/3 प्लस 2 रेडिकल 5। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को आपने रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, इधर देखें, ये 1 ओवर में हमारे पास 3 प्लस 2 रेडिकल 5, ये टर्म आप एज इट इज लिखें। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये जो ओवर में हमारे पास टर्म है ना, यहाँ पे देखें प्लस है, तो आपने यहाँ पे रैशनलाइज जब करना है ना, 3 - 2 रेडिकल 5, ये आपने लिखना है, यानी 3 - 2 रेडिकल 5, यानी कि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी टर्म से आपने क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब ये 1 हमारे पास इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, क्या आएगा, 3 - 2 रेडिकल 5 आ गया। और ओवर में हमारे पास ये दोनों टर्म देखें, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a क्या है, 3 है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस आएगा। और b हमारे पास क्या है, 2 रेडिकल 5, ये हमारे पास b है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हमारे पास आ गया 3 - 2 रेडिकल 5 और ओवर में हमारे पास देखें, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 है, इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल 5 का स्क्वायर एज इट इज। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आएगा। अच्छा, ये हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ, ये टर्म एज इट इज आ गई और ओवर में ये 9, ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 20, कितना आ गया, 20। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 - 2 रेडिकल 5, ठीक है, और ओवर में हमारे पास 20 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा, -11। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहीं तक आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट गिवन है। तो फिफ्थ पार्ट में देखें, हमारे पास 15 ओवर में रेडिकल 31 - 4। इसको आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है, यहाँ पे माइनस है, तो आपने क्या करना है, प्लस लगा के इसी वैल्यू से, यानी कि रेडिकल 31 + 4 मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ये 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो ये 15 इंटू ये टर्म आ गई। ओवर में ये a है, ये b है, यानी a - b a + b। तो फार्मूला होता है a² - b²। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और हमारे पास ये जो नोमिनेटर वाली टर्म है, इसको आपने एज इट इज लिख देना है, यहाँ तक एज इट इज लिखा हुआ। अब 31 में से 16 को माइनस किया तो 15 रह गया। 15 से ये 15 को आप कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडिकल 31 + 4, ये आंसर आ गया। अब इसका जो 6 पार्ट है उसमें देखें, 2 ओवर में रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3। इसको भी आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट प्लस लगा देना है, रैशनलाइज करोगे, उसी से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, डिवाइड भी कर दोगे। अब हमारे पास इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू
रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3, और ओवर में ये ए माइनस बी, यानी ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू सपोज करें, तो ये फार्मूला हो जाता है ए का स्केयर, यानी कि 5 का रेडिकल 5 का स्केयर माइनस रेडिकल 3 का स्केयर। अब ये स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3, और ओवर में हमारे पास देखें ये 5 माइनस थ्री, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ओवर में आ गया 2, ये लिखा हुआ है 2 इंटू रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3। अब देखें ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेडिकल 5 माइनस रेडिकल 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट गिवन है, इसको भी आप क्या करोगे, रैशनलाइज करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास रेडिकल 3 माइनस 1 ओवर में रेडिकल 3 प्लस 1, तो इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये रेडिकल 3 माइनस 1 ओवर वाली टर्म रेडिकल 3 प्लस 1, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेडिकल 3, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो ओवर में इसी टर्म से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब ये हमारे पास टर्म आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और ओवर वाली टर्म भी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें a प्लस बी है, a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल 3, यानी कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर, और ये देखें ये हमारे पास रेडिकल 3 माइनस 1 और रेडिकल 3 माइनस 1, ये दोनों एक जैसी टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेडिकल 3 माइनस 1 का स्केयर। अब ओवर में देखें हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 3, 1 का स्केयर 1 होता है -1, और यहाँ पे ये फार्मूला बना हुआ है a माइनस बी, तो a का स्केयर, ठीक है, तो फार्मूला ओपन कर दें, यानी कि a का स्केयर, यानी कि रेडिकल 3 का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2a क्या है, रेडिकल 3, और b क्या है 1, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर में 3 माइनस 1, ये आ गया 2, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ पे बच गया 3, 1 का स्केयर 1 होता है, और ये आ जाएगा 2 रेडिकल 3। अब देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2 रेडिकल 3, और ओवर में आ गया 2। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस टर्म को, इधर देखें इसमें से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा, यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, माइनस ये 2 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल 3 ओवर में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो टर्म रह गया वो क्या रह गया, 2 माइनस रेडिकल 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट गिवन है, वो भी आप लोगों ने एज इट इज सोल्व करना है। तो इसमें देखें क्वेश्चन को आपने सबसे पहले एज इट इज लिख दें, ओवर वाली जो टर्म है उसी से आप क्या करो, रैशनलाइज करो, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख के मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, और ऊपर वाली दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, होल का स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर ओपन करो, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस है तो प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 5 प्लस 3 एज इट इज आ गया, और यहाँ पे प्लस 2ab, ये भी रेडिकल 5 है, ये भी रेडिकल 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, एक बार रेडिकल लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, 5 3 द 15, 5 और 3 8।
अब देखिए इन दोनों टर्म में से टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लिया, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है, 4 प्लस रेडिकल 15, ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और मोस्टली ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के तौर पे भी पेपर में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस रेडिकल एक्स, सॉरी रेडिकल वाई, यानी कि आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ये देखिए हमारे पास ये एक सर्ट गिवन है, तो आपने क्या करना है, इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हमारे पास थ्री रेडिकल के साथ वाला जो भी साइन होगा ना, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री, अब ये जो रेडिकल है इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है, यानी कि रेडिकल का जो सिंबल है वो हमारे पास क्या है, प्लस में है, इधर माइनस में है। अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ थ्री प्लस रेडिकल सेवन इज, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये हमारे पास आ गया थ्री माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगा दिया, रेडिकल 17। तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे करने। अब इधर भी हम इसको ऐसे करेंगे, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस रेडिकल 5 इज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस रेडिकल 5, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी तरह ये थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें देखिए हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस रेडिकल 3 इज 2 माइनस रेडिकल 3, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, तो इसमें देखें इस क्वेश्चन को भी आप एज इट इज करोगे, कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस रेडिकल 5 इज 2 माइनस रेडिकल 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका फिफ्थ सिक्स सेवन और जो एट पार्ट है वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, वो भी एज इट इज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि इफ x इक्वल टू 2 माइनस रेडिकल 3 फाइंड 1 ओवर एक्स। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में पूछे जाते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। हमारे पास क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 माइनस रेडिकल 3। अब 1 ओवर एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखें 1, ठीक है ना, ओवर में मैं लिख देता हूँ x, ये फाइंड करना है। तो ये जो 1 यहाँ पे लिखा है, यही 1 यहाँ पे लिख दें, लाइन लगाएं, यानी कि ओवर का जो हमारे पास ये सिंबल लगा दिया हमने फ्रैक्शन का, तो ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये x की वैल्यू है, तो ये यहाँ पे लिख दें 2 माइनस रेडिकल 3। अब यहाँ तक स्टूडेंट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं ये जवाब आ गया, ये आंसर नहीं है हमारे क्वेश्चन का, हमने इसको आगे भी सोल्व करना है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 ओवर, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में ये रेडिकल नहीं आना चाहिए, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस रेडिकल 3। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो कैसे रैशनलाइज करोगे, 2 प्लस रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और 2 प्लस रेडिकल 3 से आपने डिवाइड भी कर दिया। अब ये 1 हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस रेडिकल 3
और ओवर में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि रेडिकल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस रेडिकल 3 एज इट इज आ गया। और यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यानी 2 प्लस रेडिकल 3 इसका आंसर आ जाएगा। वो कैसे, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, 1 इस टर्म को डिवाइड करेगा तो अगेन यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आंसर क्या आया है, 1 ओवर जो x है उसका आंसर क्या आया है, 2 प्लस रेडिकल 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें जो x था ना वो था 2 माइनस रेडिकल 3, और 1 ओवर एक्स क्या है 2, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ गया। अगर एमसीक्यूज में आएंगे तो आपने डायरेक्ट ये भी देख सकते हैं 2, ये जो रेडिकल के साथ वाला जो सिंबल है वही चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू लें। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4 माइनस रेडिकल 17। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर एमसीक्यूज में आएगा वो समझते हैं भाई इसका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 4 प्लस रेडिकल 17, जबकि इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -4 माइनस, यानी कि ये 4 के साथ माइनस हो जाएगा, बाकी माइनस रेडिकल 17 आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 ओवर एक्स आपने फाइंड करना है इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस रेडिकल 17। इसको आप रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये 1 ओवर वाली जो टर्म है इसको आप एज इट इज लिख दो, और उसके बाद आप क्या करो 4 प्लस रेडिकल 17 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 4 प्लस रेडिकल 17 से आप डिवाइड भी कर दो। अब ये वाली जो टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएगा, 4 प्लस रेडिकल 17 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यानी कि रेडिकल 17 का स्केयर। तो ये हमारे पास 4 प्लस रेडिकल 17 एज इट इज आ गया। 4 का स्केयर 16 होता है, ये माइनस ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ओवर में आ गया 17। अब यहाँ पे देखें ये 4 प्लस रेडिकल 17 ये एज इट इज आ गया, और ओवर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है -1। अब ये जो -1 है इस टर्म को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, या ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जब इसको डिवाइड करेगा ये 4 क्या हो जाएगा, यानी कि 1 ओवर एक्स की जब वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, ये 4 माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -4, और यही माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल -17। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट गिवन है। इसमें वो कहता है कि इफ x इक्वल टू रेडिकल 3 प्लस 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, 1 ओवर x को हमने इस तरह लिख दिया है 1 ओवर रेडिकल 3 प्लस 2, ये आ गया। अब इस चीज़ को आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये रेडिकल 3 इसको आप एज इट इज लिखें, यहाँ पे प्लस है तो ये क्या आ जाएगा -2, ओवर में इसी से आपने क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब ये टर्म हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, रेडिकल 3 -2, और ओवर वाली टर्म जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, रेडिकल 3 का स्केयर -2 का स्केयर।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप इसमें देखें हमारे पास ये जो रेडिकल 3 है ये एज इट इज़ आ गया, -2 भी आ गया, ये स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ये आ गया 3 - 4 और ये 1/x आ गया। अच्छा, 1/x को आप एज इट इज़ लिखें और यहाँ पे देखें हमारे पास रेडिकल 3 - 2 ओवर में -1। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, 1/x फाइंड कर रहे हैं। फाइंड एक्चुअली करना क्या है, x + 1/x। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो ये आ जाएगा -√3 + 2, यानी कि ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 1/x। अब फाइंड क्या करना है, अब देखिए इसको मैं कह देता हूँ, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दो। लेट्स सपोज इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ, अब हम ऐसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये x + 1/x, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। 1 में हमारे पास क्या है, x + 1/x। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है रेडिकल 3 + 2। 1/x की वैल्यू क्या है, माइनस रेडिकल 3 + 2। अब ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आया है x + 1/x का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.4 का। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए इसी एक्सरसाइज के 4.4 के, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे।